अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे आज के फोर्थ लेक्चर का उन्वान है एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज। अगर लफ्ज़ी एतबार से देखें तो एरर का मतलब होता है गलतियाँ और अनसर्टेनिटीज़ का मतलब होता है गैर यकीनी सूरत हाल, यानी वो वाली सूरत हाल जिसमें किसी चीज़ के अंदर होने वाली गलती या किसी बात पर होने वाली बेयकीनी वाज़ह हो, दैट इज़ नोन एज अनसर्टेनिटी। और जैसे कि आप जानते हैं कि फिज़िक्स इज़ द साइंस ऑफ मेजरमेंट्स, और जब भी हम मेजरमेंट करेंगे तो डेफिनेटली किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट से करेंगे। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से की जाने वाली मेजरमेंट किसी हद तक उसमें गलती का चांस हो सकता है और किसी हद तक वो की जाने वाली मेजरमेंट इस तरह की हो सकती है कि वो काबिले यकीन ना हो। गलती की इन्वॉल्वमेंट एरर कहलाती है और उसमें बेयकीनी का एलिमेंट उस मेजरमेंट की अनसर्टेनिटी कहलाता है। तो जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन सब के अंदर एक ख़ास हद तक प्रोबेबिलिटी होती है कि इनके साथ की जाने वाली मेजरमेंट में थोड़ी सी गलती शामिल हो और की जाने वाली पैमाइश एक हद तक अनसर्टेन हो। इसको ज़रा हम यूं देखते हैं कि ऑल फिजिकल मेजरमेंट्स आर अनसर्टेन और इम्प्रिसाइज टू सम एक्सटेंट, यानी जितनी भी पैमाइशें हैं वो एक ख़ास हद तक उसके अंदर यानी बेयकीनी की सूरत हाल शामिल होती है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एलिमिनेट ऑल पॉसिबल एरर्स और अनसर्टेनिटीज़। हम किसी मेजरमेंट में शामिल तमाम तर एरर्स को और अनसर्टेनिटी को ख़त्म नहीं कर सकते। द एरर मे अकर ड्यू टू नेग्लिजेंस or inexperience of a person. Number 2, the faulty apparatus, the inappropriate method or technique. यानी गलती होने के जो चांसेस हैं वो इस तरह से हैं कि जो बंदा मेजरमेंट ले रहा है उसे सही तरह से मेजरमेंट लेने का तरीका ही ना आता हो। नंबर 2, कि अगर आदमी जो मेजरमेंट ले रहा है उसको तो सारा पता है लेकिन उसके पास जो अपरेटस है वो ही दुरुस्त ना हो। मिसाल के तौर पर अगर उसके पास वर्नियर कैलिपर है तो उसके अंदर एरर मौजूद हो, अगर उसके पास स्क्रू गेज है तो उसके अंदर एरर मौजूद हो। नंबर 3, ऐसा भी हो सकता है कि अपरेटस बिल्कुल ठीक हो और जो मेजरमेंट करने वाला पर्सन है उसका तरीकाकार दुरुस्त ना हो। तो इस तरह एरर्स के इंट्रोड्यूस होने के 3 चांसेस, नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ ए पर्सन। नंबर 2, द फॉल्टी अपरेटस, यानी आपका अपरेटस ही दुरुस्त नहीं है। इनएप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक, कि आप कोई मेजरमेंट लेने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। द अनसर्टेनिटी मे अकर ड्यू टू inadequacy or limitation of an instrument, natural variations of the object being measured, or natural imperfections of a person's senses। यानी ऐसा भी मुमकिन है कि
कि जो मेजरमेंट ली जा रही है और जिस डिवाइस के साथ आप मेजरमेंट कर रहे हैं उसकी अपनी किसी हद तक लिमिटेशंस हैं कि कोई इंस्ट्रूमेंट कहाँ तक दुरुस्तगी से नाप सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके हाथ में वर्नियर कैलिपर है तो वर्नियर कैलिपर 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से से ज़्यादा एक्यूरेट नहीं नाप सकता, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से से ज़्यादा है तो देन वर्नियर कैलिपर इसके लिए फिजिबल नहीं है। इसी तरह वर्नियर कैलिपर से आगे जाएं तो आपके हाथ में स्क्रू गेज हो सकती है, और स्क्रू गेज की जो कैपेबिलिटी है वो ये कि ये 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा एक्यूरेटली नाप सकती है, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से से भी ज़्यादा हो तो फिर स्क्रू गेज उसके लिए अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इसके लिए आपको ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसके मेजर करने की कैपेबिलिटी 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से से ज़्यादा हो। और बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि जो आदमी मेजरमेंट ले रहा है उसकी अपनी सेंसेस दुरुस्त ना हो। मिसाल के तौर पर उसकी आंखें जो हैं वो दुरुस्तगी से देख ना सके कि कौन सी लाइन किस लाइन से कंसाइड कर रही है, वो ये फैसला ना कर पाए। तो इस हालत में वो जो मेजरमेंट करेगा डेफिनेटली उसके अंदर एरर का और अनसर्टेनिटी का इम्कान मौजूद होगा। However, the uncertainty is also usually described as an error in a measurement. There are two major type of errors. बेटा यहाँ हमारी टेक्स्ट बुक में 2 एरर्स का जिक्र किया गया है, लेकिन इन फैक्ट एरर्स की तादाद 3 है। पहले नंबर पर आती है रैंडम एरर, दूसरे नंबर पर आती है सिस्टमैटिक एरर, और तीसरे नंबर पर आती है ह्यूमन एरर या पर्सनल एरर। अब हम यहां इन तीनों को अलग अलग करके डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। मैं वैसे ये कोशिश करूंगा कि सबसे पहले आपको रैंडम एरर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दूं, फिर सिस्टमैटिक एरर के बारे में, और इसके बाद पर्सनल एरर या ह्यूमन एरर। रैंडम एरर ऐसी एरर है कि आप एक एक्सपेरिमेंट को एक ही जगह एक ही इंस्ट्रूमेंट से बार बार परफॉर्म करते हैं और हर दफा आपका रिजल्ट डिफरेंट आता है। अपरेटस भी वही है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाला बंदा भी वही है, जगह भी वही है, लेकिन हर दफा एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट पहले से डिफरेंट है। अगर तो ऐसे हो रहा है तो इस एरर का नाम है रैंडम एरर। इस एरर की वजूहात नामालूम होती हैं और हम इस एरर को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सकते, अलबत्ता हम इसको कम कर सकते हैं। वो इस तरह से कि हम एक एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म करें और उसका जो रिजल्ट निकले उन तमाम रिजल्ट्स की एवरेज ले लें। तो इस तरह से हम रैंडम एरर को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किए बगैर मिनिमाइज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आती है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर का मतलब ये है कि वो वाली एरर जो आपके सिस्टम में मौजूद है, वो वाली एरर जो आपके डिवाइस में मौजूद है। मिसाल के तौर पर आप किसी वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट लेते हैं, आप स्क्रू गेज से मेजरमेंट लेते हैं। इन स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स के अंदर एरर मौजूद हो सकती है विच इज नोन एज जीरो एरर। ये जीरो एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, ये जीरो एरर नेगेटिव भी हो सकती है। वो वाली एरर जो मेजरमेंट लेने से पहले सिस्टम के अंदर मौजूद हो दैट इज नोन एज सिस्टमैटिक एरर, और आमतौर पर ये जीरो एरर होती है। मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव। अगर जीरो एरर पॉजिटिव है तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद